तो पहले दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या पूछना आपको? ये दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने किया था, हाँ। तो इसको x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने एमएससी से देखा था कि x तो एक्सपोनेंशियल 1 और z और y तो नॉर्मल 0,1 में फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। पर सर इसका जो w में जब मैं उसका एमएसटी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के y स्क्वायर और z स्क्वायर का भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, फिर उनको जब ऐड कर रहा था सर, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इनकी टर्म्स में आ गए। एक्स एक्स अगर एक्सपोनेंशियल 1 है तो 2x क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन आता है लगाना? ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ाया था ना फॉर्मूला। हाँ सर। लगा के बताओ 2x का फॉर्मूला मुझे। जैसे इसका पीडीएफ है e⁻⁻x, तो अगर 2x का नाम नया दे दो, जेड है ना, चलो t मान लो, तो ये पीडीएफ क्या आएगा 2x का? ट्रांसफॉर्मेशन से बताओ मुझे निकाल के कि t बराबर 2x है, तो 2x का पीडीएफ क्या होगा, t का पीडीएफ क्या होगा? ये आएगा एक्सपोनेंशियल 1/2, ठीक है, जो कि होता है काई स्क्वायर 2। ठीक है, तुम प्रूव कर लेना अपना, ठीक है। तो यहाँ से आएगा। और वाई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ से? y स्क्वायर का तो सर हाँ था सर, मेरा फॉर्मूला था एक्चुअली तुम्हें थ्योरम क्लियर नहीं है आगे का जो यूज कर रहे हो। स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर काई स्क्वायर फॉलो करता है, डायरेक्ट थ्योरम है, ये भी डायरेक्ट थ्योरम है कि एक्स एक्सपोनेंशियल 1 है तो 2x एक्सपोनेंशियल 1/2 है, जो कि काई स्क्वायर 2 है। वाई स्क्वायर काई स्क्वायर 1 फॉलो कर रहा है। तुम आगे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें थ्योरम नहीं पता है। जेड स्क्वायर भी फॉलो करता है काई स्क्वायर 1। अब इन तीनों का ऐड करेंगे, तीनों इंडिपेंडेंट है। तो थ्योरम कहता है कि 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती है, तो आंसर इज काई स्क्वायर 4। अगर इसका नाम तुमने रखा है w, तो w का जो पीडीएफ आएगा, अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम का पीडीएफ देखो क्या होता है, उसमें n को 4 रख दो। तो काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर मैं पीडीएफ लिखूंगा तो होता है गामा n/2, 2 की पावर n/2, x की पावर n/2 -1, e की पावर -x/2। ठीक है, ये है। तो इसमें x n के जहाँ n है वहाँ 4 रख दो, तो आ गया। पूछा क्या है तुमसे? देन डिटर्मिन द p अच्छा w मोर देन 2, तो इसका पीडीएफ यहाँ से लिख लो, n को 4 रखो, तो गामा 2, 2 1 फैक्टर 1 ही हो जाएगा, 2 की पावर 2, तो 1/4, x की पावर 2x, e की पावर -x/2, x मोर देन 0। ये आ गया w का पीडीएफ। जरूर नहीं सब में ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, आगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लोगे ना, तो उसमें डायरेक्ट थ्योरम्स हैं, तो इजीली आप डिसाइड कर पाओगे क्या आंसर होगा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया। अब बताओ यहाँ से क्या तुम निकाल पाओगे प्रोबेबिलिटी w मोर देन 2 जो पूछा गया है? कैसे निकालते हैं? अगर मुझे किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ पता है, तो मैं प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल पे कैसे फाइंड करूंगा? सर उसमें सर x के साथ जो कोई है, मतलब सर इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, 2 से इंफिनिट में ना तो कर वही कर सकते लो, हैं। क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो, यही कर लो। या w में था, w में लिख लो, मैं x में लिख दिया, w का पीडीएफ x के टर्म में लिख दिया। तुम्हें अगर w के टर्म में लिखना हो, x को उठाकर w रख दो। जैसे यहाँ पे मैं अगर w कर दूँ तो ये हो जाएगा, अगर w के टर्म में लिखना है तो w e की पावर -w/2 dw। अब ये इंटीग्रेट कर लो, बाई पार्ट लगा लो, ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बाई पार्ट लगा के कर लो, हो जाएगा। हाँ सर, हो हाँ, जाएगा। इंटीग्रेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वही आंसर है। Yes, sir। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाई के बारे में पता है? स्मॉल फाई क्या है, कैपिटल फाई क्या है, जानते हो?